भाई साहब आगे बढ़ो, भाई साहब आगे बढ़ो, भाई साहब के ऑफिस के पास में ही ये काफिला रुका है और भाई साहब के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि कल ठाणे में एनसीपी कार्यालय का ओपनिंग किया गया और ये ओपनिंग अजीत पवार के हाथों से की गई है और मुंब्रा शहर से भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर गए थे। ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ नगर सेवक भी वहां पर जो है गए हुए थे, लेकिन वो जहां ओपनिंग हुई वहां नहीं थे, हीरानंदानी में वहां पर वो मौजूद थे, ऐसा जो है जानकारी सामने आ रही है। इस ताल्लुक से हम बात करेंगे सैयद अली भाई साहब से कि कल जब मुंब्रा से रैली निकाली गई उस दौरान सैयद अली अशरफ भाई साहब के ऑफिस के सामने ही यहाँ पर रैली वो काफिला यहाँ पर रुका और यहाँ पर नारेबाजी हुई इनके ऑफिस के सामने। उसके बाद यहाँ से वो रैली ठाणे के लिए रवाना हुई। भाई साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ओपनिंग हुई कल ठाणे में और उसके बाद मुंब्रा से भी बहुत सारे लोग गए हुए थे, तो आपके ऑफिस के सामने ही यहाँ पर जो है नारेबाजी की गई है, तो क्या ऐसा है कि आप किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि आपके समर्थन में नारे लग रहे थे? देखिए, ऐसा है कि कल एक रैली मेरे यहाँ रुकी, वो बिलाल शेख और जसबीर की रैली थी। अब उसमें नौजवान लड़के थे सारे, तो कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर हर तबका मेरी एक इज्जत तो करता ही है, तो अब उन्होंने लगाया, उनकी मोहब्बत है, उससे कोई वो नहीं है, उन्होंने कुछ माना होगा, लगाया होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं। कभी जिंदाबाद भी लगता है, कभी मुर्दाबाद भी लगता है, तो इससे कोई वो नहीं है। ठीक है, उन्होंने लगाया, उसके लिए शुक्रिया। नहीं, ये कहा जा रहा है शहर में कि भाई साहब जो है वो अभी फिलहाल जो यहाँ के विधायक है उनके खिलाफ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अजीत पवार गुट है उनका समर्थन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने विधायक के साथ हूँ और ईमानदारी के साथ हूँ। जिस दिन ये करना रहेगा इस्लामुद्दीन भाई, खुलेआम करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। मैं किसी का बधुआ मजदूर थोड़ी नहीं हूँ, गुलाम थोड़ी नहीं हूँ, है ना। मेरा एक पॉलिटिकल लाइफ है, मैं जनता दल से, समाजवादी से सफर करते, कांग्रेस का सफर करते, राष्ट्रवादी में 15 साल से आमदार के पीछे खड़ा हूँ, 15 साल से उनको 3 चुनाव लड़ाया हूँ, तो ऐसा नहीं है। और जिस दिन जाना रहेगा, करना रहेगा, खुलेआम करूंगा। किसी का लोगों का ऐसा कहना है कि भाई साहब जो है वो जानबूझकर जितेंद्र भाट की बुराई करते, जो उनके खिलाफ रहते उनके समर्थन में हो जाते हैं वो। देखिए, ऐसा है कि और ये भी बता रहे हैं कि जसबीर के आप समर्थन में हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जसबीर तो एक बहुत अलग चीज है। बिलाल उर्फ जसबीर जो है, बिलाल शेख जसबीर के पिताजी सरन साहब, जिनको मैं साहब बोलता हूँ, सरन साहब तो मैडम के हस्बैंड थे, है ना। और हमारा और उनके पिताजी का बहुत गहरा संबंध था। 50 साल हो गए इस्लामुद्दीन भाई शहर में हमको, तो हमारे संबंध है। तो इनके वालिद मेरा दोस्त था, ये तो मेरे बेटे के जैसा मान के चलूं, उम्र के हिसाब से। अच्छा लड़का, आता जाता था मेरे पास, इज्जत करता है, भाई साहब बोलता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो लड़का सबको जानता हूँ मैं, उसमें कोई वो नहीं है। उनके पिताजी मेरे दोस्त थे। और दूसरे बताता हूँ, वो शायद हमारे घर का मुरीद भी है, उसके ससुराली है इस बार से, तो ऐसा भी मामला रिश्ता है। अच्छा, जो ऑफिस की ओपनिंग हुई वहां पर तो जो विरोध में है वो लोग नजर आए, लेकिन आपके पार्टी की जो नगर सेवक थे, पूर्व नगर सेवक जो हैं, उसमें से समझो अश्विन राउत ने तो आज खुद ही बयान दे दिया है कि वो अजीत दादा से मुलाकात किए, लेकिन इसके अलावा और भी कई नगर सेवक वहां पर गए थे। ऐसी भी जानकारी आ रही कि सब लोगों ने जो है गुपचुप तरीके से अजीत पवार से मीटिंग किए, ताकि जो है आपके और भी जो यहाँ के विधायक हैं उन लोगों को जानकारी ना हो सके। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं, जानकारी कोई छिपती नहीं इस्लामुद्दीन भाई। रहा सवाल अजीत दादा से मिलने गए, तो ठीक है, मिलने गए तो क्या करेंगे। आपको मालूम है कौन लोग गए, क्या हुआ? क्योंकि बात ऐसी चल रही, बहुत लोग गए थे, जो नगर सेवक हैं कई लोग गए थे वहां पर मिलने के लिए। मुझे भी मालूम है कि कुछ लोग मिलने के लिए गए थे, तो ठीक है, मिलेंगे। अभी निधि की जरूरत है, चुनाव आगे कारपोरेशन का आने वाला है, नगर सेवक परेशान है,
तो नगर सेवक भी बेचारे सोचते हैं कि कहीं से कुछ निधि उधि का बंदोबस्त हो जाए तो चुनाव उनाव लड़ने में आसानी हो जाए। भाई हर आदमी का अपना गुणा भाग है, एक सिंपल बात है, हर आदमी का अपना अपना गुणा भाग है। तो आदमी अपना गुणा भाग करके जाता है कि भाई कुछ पैसा मिलेगा तो कुछ काम होगा मेरा। ऐसा नहीं, अभी एक ना अपना शिंदे साहब के लड़के हमारे खासदार साहब ने बहुत पैसा दिया है लोगों को मेरा। आपको मालूम है कौन कौन गए थे? कुछ ऐसी बताएंगे कौन कौन नगर सेवक गए थे वहां पर? मुझे मालूम है कि 3-4 नगर सेवक गए थे, ये मालूम है। कौन कौन? अब नाम नहीं बता सकता, मेरा नाम लेना ठीक नहीं, क्या मालूम वो नहीं गया हो, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है कि गए थे। तो ठीक है, गए तो अब क्या कर सकते, गए। ऐसा सवाल उठ रहा है कि अगर आप लोग जितेंद्र भाट के साथ में है वो एक तरफ हो और वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि छिप छिपा के फिर मिलने भी जा रहे हैं, तो खुल के मिले फिर ऐसा छिप छिपा के क्यों मिलना? शहर में ऐसे सवाल उठ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि नजीब मुल्ला कोई नहीं जानता ऐसी शख्सियत तो है नहीं। नजीब मुल्ला थाने महानगर पालिका का अपोजिशन लीडर था। नजीब मुल्ला गट नेता था राष्ट्रवादी का। राष्ट्रवादी पार्टी 2 फाट हुई, 2 फाट पे एक अलग गए, हम लोग अलग आए। तो उसमें अगर नजीब मुल्ला के तमाम रिश्ते भी है लोगों से, नगर सेवकों से बहुत क्लोज रिश्ते हैं, तो उस हिसाब से अगर उसने बुलाया होगा तो गए होंगे। मंच पे जब जाएंगे तो इस्लामुद्दीन भाई दूसरी बात होगी। व्यक्तिगत आदमी एक दूसरे के यहाँ आता जाता है, उसमें कोई वो नहीं है लेकिन व्यक्तिगत राजनीतिक तौर पे ही मुलाकात हुई ना, सारे निधि को लेकर ऐसा बातचीत हुई, ऐसी जानकारी आ रही है। देखिए अभी अजीत दादा तो ठीक है कि एक पार्टी के सेक्टर के लीडर बन गए हैं, लेकिन अजीत दादा उप मुख्यमंत्री भी है इस राज्य के। तो अगर उस नियत से गए, मिले और उनसे कुछ मांगा या कुछ काम करने के लिए बोला, तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता है कि कोई गलत है। लेकिन फिर अगर गलत नहीं है तो फिर मुमरा में ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी कोई सीएम से मुलाकात कर रहा है तो उस पे हंगामा हो जा रहा है, कोई एनसीपी में होने के बावजूद कोई एनसीपी के दूसरे नेताओं से मुलाकात कर रहा है तो उस पर हंगामा हो जा रहा है। समस्या यही बात की है कि मुमरा में चुगलखोर ज्यादा है, मुमरा में कान भरने वाले लोग ज्यादा है, मुमरा में काम धंधा कुछ नहीं, सियासत सबसे ज्यादा है। तो ये मुमरा पे ही लागू होता है, बाकी कहीं लागू ही नहीं होता। हर चीज का मसला मुमरा के अंदर आता है, कोई भी चीज में हो जाए वो मुमरा पे आता है, तो क्या कर सकते उसका। अच्छा ठीक है, अब एक स्कूल का मामला जो चल रहा था उस पे आज अशित मैडम ने मीडिया वालों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो है ये काम जो है हम श्रीकांत शिंदे से निधि लेकर ये काम हम करवा रहे हैं, ऐसा उनका बयान। देखिए वो क्या बयान है, वो क्या बोली है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि अभी प्राइमरी सेक्शन का जो मसला हुआ, जिसपे रिदा रशीद और क्या नाम था उनका, जुनेद अंसारी, ये लोगों ने वो किया था, उसके बाद मैंने उस पे बवाल मचाया। तो अभी एक्टिविटीज वहाँ शुरू हुई है, तो अब उन्होंने क्या किया है वो जाने, मैं नहीं जानता उनके बारे में। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे तकलीफ लगी, मुझे बुरा लगा और मैंने ये काम किया, या और जिन लोगों ने किया मैं उनका भी शुक्रिया अदा। आपने एक बार कहा था कि मैं आगे बढ़कर काम करना चाह रहा था लेकिन मुझे रोका गया था। इस बात पर वो कह रही हैं कि किसी ने नहीं रोका उनको, अगर वो आगे आते तो काम होता, किसी ने रोका ही नहीं कभी। ऐसा है, तो सवाल उठ रहा है कि आखिर आप झूठ बोल रहे हैं या फिर वो झूठ बोल रहे, कौन बोल रहा है? ऐसा है कि मैं भी कुछ बातें नहीं बोलना चाहता और कुछ बातें नहीं बात करना चाहता, वरना मैं जिस दिन बोलूंगा ना विस्फोट हो जाएगा शहर में, इसलिए मेरा खामोश रहना ठीक है ना। बस इतनी बात है कि मुझे ये चीज है, देखिए मुझे कारपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ना है ना। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, ना मेरे को बीवी लड़ाने का है, ना मेरे को बच्ची लड़ाने का है, ना मेरे को बेटा लड़ाने का है ना, और ना मेरे को कोई ऐसी उसमें जाना है ना। मैंने हमेशा कहा कि शहर की अच्छी चीज के लिए मैं खड़ा हूँ, तो जब भी कुछ ऐसी बात आएगी तो मैं शहर के लिए खड़ा हूँ, शहर के इश्यू पे बात करूंगा। उसमें किसी को बुरा लगता है, भला लगता है, वो उसको अपना लगे, उससे मेरा बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल है भाई साहब, जो शहर में चर्चा चल रही है कि क्या आप जितेंद्र भाट के साथ में ही रहेंगे या जिस तरह से और सब लोग छोड़ कर गए, जैसे अयाज एहसान है वो भी चले गए हैं, मिराज खान है वो भी चले गए हैं,
अजीत बाटा शुरू से ही विरोध में थे, वो भी अब चले गए हैं। तो ऐसे और जो समर्थक जितेंद्र आव्हाड के थे, वो सारे के सारे लोग मतलब ज्यादातर काफिला निकला और वहां पर समर्थन कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या आप खुद भी साथ में रहेंगे जितेंद्र आव्हाड के या जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कान भरने वाले को अगर हटा दिया जाएगा तो सब रहेंगे, वरना एक एक करके सब चले जाएंगे। तो आपने सुना कि सैयद अली अशरफ भाई साहब का साफ तौर पर कहना है कि कान भरा जाता है और यही वजह है, कान भरने की वजह से आपस में ही फूट हो रही है और एक एक करके लोग जो है वो जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि एनसीपी कोई दो भाग नहीं है, एनसीपी सिर्फ एक ही है। हालांकि इसमें आपसी मतभेद जरूर है, लोगों को रोका जा रहा है कि आप वहां मत जाइए, यहाँ मत जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो जाकर मिल रहे हैं।